हमारे साथ एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को तो चेंज किया ही है, बट उसके साथ साथ बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सबको इकट्ठा करके अपने संगीत के द्वारा इकट्ठा जोड़ा है। हमारे साथ रस राज जी महाराज हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद रस राज जी महाराज आपका समय निकालने का। मुझे पता है कि आप बहुत बिज़ी हैं और उसके अंदर आपने ये समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद रस जी महाराज। जय सिया राम, जय जय सिया बहुत-बहुत राम। जय स्वागत, सिया जय राम। सिया और राम। मेरे साथ मेरी को-होस्ट ममता ढींगरा जी भी मौजूद हैं। खूब खूब प्रणाम आप सबको। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया रस जी महाराज, हम पिछले इतने टाइम से देख रहे हैं, आप ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ये जर्नी के बारे में हमारे को बहुत दिलचस्पी है जानने की। ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बचपन आपका कैसा था? आपका इंक्लिनेशन बजरंग जी में शुरू से था या कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए बचपन पूरा घर का माहौल आध्यात्मिक रहा। हुँ, हमारे पिताजी सिंगर नहीं है, कोई मतलब गायक नहीं है, लेकिन चलते फिरते आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी। हुँ, चलते फिरते जैसे गाते रहना, गाते रहना, गाते रहना। तो मैं भी स्टार्टिंग से स्कूल्स में हुँ, ये सब प्रोग्राम में भाग लेता था। तो स्कूलों में हमारी मैडम हमसे आध्यात्मिक भजन ही गवाती थी। तो वो भजन गाते-गाते फिर हमारे ये सब मुझे तो लगता है कि पता नहीं कहाँ से जर्नी कैसे मैं आपको बताऊँ, जन्म-जन्म की होती है। एक जन्म का ये नहीं हो सकता। हाँ जी। बिल्कुल। तो वो आध्यात्मिक माहौल, फिर भगवान की कथाएँ सुनना, फिर संगीत में रुचि, संगीत सीखा, फिर कथावाचकों के साथ हुँ, संगीत बजाया। फिर ऐसे ही करते-करते हनुमान जी की भक्ति तो अ, मूल में बचपन से ही पड़ी है सबके अंदर। और मैं कभी ये भी नहीं कह पाता कि मैं हनुमान भक्त हूँ, कि मैं राम भक्त हूँ। मुझसे अगर आप पूछे तो मैं तो कृष्ण नाम लेने में भी वही आनंद आता है, हुँ, वही राम नाम लेने। मैं आज तक ये निर्णय नहीं कर पाया कि मेरे इष्ट कौन है, हुँ, कि मैं भक्त किसका हूँ। हुँ, मैं सोचता हूँ कि क्या मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ? हुँ, अगर मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ तो क्या मैं राम भक्त हूँ? हुँ, और अगर मैं राम भक्त हूँ तो कृष्ण भक्त क्यों नहीं? हुँ। अगर मैं राम कृष्ण का भक्त हूँ तो भगवान महादेव का भक्त क्यों नहीं हूँ? जी, हुँ, और अगर मैं भगवान महादेव राम कृष्ण का भक्त हूँ तो देवी जगदम्बा से दूर कैसे हो सकता हूँ? सही बात। बिल्कुल। क्योंकि सनातन धर्म इसकी पंच स्थापना जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने की, हाँ जी। हुँ। हमारे सनातन की 5 उपासनाएँ हैं। इसके अलावा इधर-उधर भटकना भी ज़रूरी भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है किसी तरीके की कहीं जाने की। क्यों? आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने सबसे पहली स्थापना करते हुए कहा कि सबसे पहली आराधना है हमारे सनातन में भगवान गणेश की। हुँ, और उसके बाद दूसरी उपासना भगवान सूर्य की, हुँ, जो पंच उन्होंने स्थापनाएँ की। तीसरी स्थापना भगवान नारायण। हुँ, नारायण में श्री राम आ गए, श्री कृष्ण आ गए, 24 अवतार आ गए। हाँ जी। हुँ, उनसे राम कृष्ण से तुलसी, पीपल, सरयू, यमुना जी, गंगा, भगवान महादेव चौथे स्तंभ। वहाँ से शिव से हमारे हनुमान जी आ गए। हुँ, 5वीं है देवी दुर्गा जगदम्बा, हाँ जी। आदिशक्ति भवानी माँ। हुँ, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुबस बिहारिणी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और इन सब से मिलाने वाले गुरु। हुँ, ये हमारे सनातन धर्म की पंच उपासनाएं हैं। तो आप अगर कह रहे हैं कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो हमारे गली मोहल्ले में उस समय भागवत कथा होती थी। हुँ, हाँ जी। उनको सुनने में सारी सारी रात ही वही है। और क्या कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं यार तू बड़ा अच्छा गाता है भाई, हम गा रहे हैं वहां पर। उसके बाद मैं समझ नहीं पाया, फिर सुंदरकांड गाते हुए मुझे बहुत समय हो गया। गाते गाते स्टूडियो से रिकॉर्डिंग शुरू करी। लक्ष्य शुरू से एक ही रहा कि युवाओं को पकड़े रखना। हुँ, हुँ, जहां भी देखा युवा ऐसा, तैल व्रत धारा की तरह सुंदरकांड की थीम बना करके भगवान की कृपा से हम करते हैं कि फिर जो जहाँ खड़ा खड़ा। क्योंकि मुझे लगता था सुंदरकांड को लोगों ने बड़ा सीमित कर दिया। एक पंडित जी आएंगे, सुंदरकांड करेंगे,
आरती हो जाएगी, 2-4 भजन हो जाएँगे, हो गया सुंदरकांड। जी, यानी कि हुँ, बोरिंग। जी, लोग कहते हैं अरे सुंदरकांड है, बोर। युवाओं को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आज मैं हनुमान जी की कृपा से दुनिया में ये दिखाना चाहता हूँ हुँ, कि सुंदरकांड बोर नहीं करता। हुँ, ये तो भगवान के नाम में सराबोर कर देता है। बिल्कुल। वाह! नहीं, आपका म्यूज़िक तो बिल्कुल बोर नहीं करता। हमने देखा है अगर हनुमान चालीसा वैसे पुरानी जो हम कई बारी यूट्यूब पे सुनते थे, वो 11-12 मिनट की होती है, 9 से 11 मिनट की। आपकी हनुमान चालीसा 4.5 मिनट या 5 मिनट के अंदर पूरी समाप्त हो जाती है। इससे मैंने देखा मैं अपने बेटे की बात बताऊँगा, तो वो भी सुनता है क्योंकि उसको क्विक चाहिए आजकल सब युवा को और मेरा बच्चा सिर्फ़ 12 साल का है, उसको हर चीज़ क्विक चाहिए। तो आपने बहुत सही बात बोली कि सब युवा उसको एक जोड़े रखते हैं और उसे सुनते हैं। तो ये मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल कोई बोरियत होती है इस चीज़ से। क्योंकि हमारे भारत का भविष्य युवान है। या बुजुर्गों ने पहले क्या होता था कथा, मतलब घर के बूढ़े बुजुर्ग बैठेंगे भाई, हाँ जी। बच्चे लोग अपना बाहर चाट पकौड़ी खाएँगे, हाँ, आरती हो गई, गेट टुगेदर हो गया बस। बिल्कुल। लेकिन नहीं, युवानों की भीड़ देखने को मिलती है अब हमें। मैं पूरी दुनिया में हनुमान जी की कृपा से घूम रहा हूँ। मुझे बूढ़े आके तो कभी कहते ही नहीं कि आप रसराज जी महाराज हो। हुँ, हुँ, वॉव! मुझे तो युवान आके कहते हैं महाराज जी, वो एक सेल्फी। सेल्फी। मैं कहता हूँ क्यों? समझ जाता हूँ मैं। हुँ, बोले महाराज जी अब भी आपका बजरंग बाण चल रहा है। क्या बात! रात को 1:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पे 1:32 की मेरी फ्लाइट थी। मैं समझ जाता हूँ जब युवान मेरी ओर आते हैं, तो मुझे पता है अब ये सेल्फी के लिए आ रहे हैं। तो मैं भी किसी चीज़ से कभी मना नहीं करता। ठीक है, आओ भाई। लेकिन मैं पूछता हूँ भाई क्यों? अरे महाराज जी, अब भी आपका हनुमान चालीसा चल रहा है। आप प्लेलिस्ट देखो और कुछ है ही नहीं। वाओ! तो मैं उन युवानों को जो जिनको बड़ा डराया गया, भटकाया गया हुँ, कि भाई ये नहीं करोगे तो ये भगवान नाराज़ हो जाएँगे, ये नहीं करोगे तो ये भगवान हुँ, नाराज़ हो जाएँगे। मैंने बहुत प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीने के लिए एक मैसेज दिया कि भाई डरो मत, जो डराए वो भगवान नहीं होता। हुँ, बिल्कुल, भगवान जो डराए वो परमात्मा नहीं होता। बिल्कुल, परमात्मा तो हमें सीधी राह पर लाने के लिए है। बिल्कुल। हमारे सनातन धर्म ने कितनी छूट दी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र करती है। जहाँ बॉन्ड कर दिया जाए, वहाँ धर्म नहीं हो सकता। हुँ, नहीं तो बहुत से धर्म ऐसे जिसमें ताली नहीं बजा सकते आप। संगीत वर्जित है उन धर्मों में। लेकिन हमारे यहाँ तो पग घुंघरू बाँध मीरा ना चीरे पग घुंघरू बाँध मीरा ना चीरे। हमारे सनातन धर्म में तो गाने की ही छूट है, नाचने की छूट है। पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे। कौन नहीं नाचा? ठीक बात। सूरदास जी नाचे, विट्ठल विट्ठल गा गा करके, नामदेव जी नाचे, गुरुदेव नानक ने गाया, तुलसीदास गाते ही रहे। पूरी रामचरितमानस की आरती में यही है, गावत संतत शंभु भवानी अरु घट संभव मुनि विज्ञानी। कौन कौन गा रहे हैं? गावत वेद पुराण अष्टदश। गाने की बात की है और इसलिए कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना 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 गाएगा। 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 दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। भगवान के या तो दीवाना हंसे, हाँ जी। या तू जिसे तौफीक दे, हुँ, वरना इस दुनिया में मुस्कुरा सकता है कौन? तो सनातन धर्म का हमें गौरव है। और इस 5 उपासनाओं के अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे इष्ट कौन है, या मैं राम भक्त हूँ कि कृष्ण भक्त हूँ। हुँ, मैं जब कृष्ण नाम लेता हूँ तो भी मेरी आँख से आँसू बहते हैं। क्या बात है। मैं राम बोलता हूँ तो भी उतना प्रेम, हुँ, इसलिए। हुँ, बहुत ही खूबसूरती से आपने ये चीज़ हमें समझाई गुरुजी। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने युवाओं की बात की। युवा को भटकता है या भटकाया जाता है, जो भी उसका वो है। लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं आज के युवक के लिए? देखिए, सबसे पहले आज के युवाओं को अगर मैं कहूँ भाई मेरी तरह ऐसे माला रखो, हुँ, कि बैठ के माला जपो, कि सुबह मैं अभी आपके पास आया तो यज्ञ करके आया हूँ, मैं हुँ, उनसे कहूँ कि भाई तुम भी यज्ञ करो। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले कोशिश करो भोर में जागो। हुँ, हुँ, भोर में।
हमारे सनातन धर्म में स्वामी विवेकानंद जी 32 वर्ष के युवान, उनका एक ही सूत्र अगर युवान पकड़ ले, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधिता। हुँ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना प्राप्त हो होना। जाए। हुँ, भोर में जागने से बहुत सी वस्तुएं, प्रकृति हमें अस्तित्व अपने आप ही दे देता है। हुँ, भोर में जागिए और जागने के बाद स्नान करिए, बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं आपको। हुँ, इतना भी ना करें तो फिर आपकी जिम्मेवारी। भोर में जागिए, स्नान करिए, एक लोटा जल भगवान सूर्य को दीजिए। हुँ, जीवन में सूर्य की तरह चमक ना हो, अ, विद्या, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ दो, उसके बाद आपके पास जितना टाइम है, अगर आपको लगता है मेरे पास 10 मिनट है, तो मैं नहीं कहता कि आप 10 मिनट, 8 मिनट दो। 8 मिनट दो, उसमें जो आपको अच्छा लगता हो, राम नाम, बहुत, कृष्ण बहुत। नाम, हनुमान चालीसा, माँ भगवती की उपासना। मैं बॉन्ड तो करता ही नहीं कि आप हनुमान चालीसा करो। अगर आपकी माँ भगवती देवी में उपासना करने की रुचि हुँ, है, तो वो करिए। जिसमें आपको बजरंग बाण में अगर आपको आनंद मिल रहा है, तो वो करो। आपको हनुमाष्टकम संकट मोचन में आनंद मिल रहा है, वो करो। नहीं तो भाई, मैं इतना तो कहता हूँ कि 11 बार हनुमान चालीसा पाठ करने को बोलता हूँ दिन में। अच्छा, लेकिन युवानों को कहूँ, भाई तुम 3 बार ही कर लो, बहुत छूट देकर। एक बार सुबह, एक बार दोपहर दोपहर को, को एक बार। और एक बार रात्रि में। फिर उसके बाद अपने काम पे जाओ, ऑफिस जाओ, ड्यूटी जाओ, जॉब जाओ, जो करना है पूरे दिन फेसबुक चलाओ, इंस्टा चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ। जब आपको लगे यार मोबाइल चला चला के भी मैं थक गया, अब क्या करूं, मुझे कुछ काम नहीं है, इतना मेरा मानिएगा, उस समय मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है, व्यर्थ कालत्वम, वो व्यर्थ काल मत गवाइए। उस समय जिस नाम में रुचि हो, जो आपके गुरु का मंत्र हो, राम 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 भजिएगा, श्री हनुमान जी आपके पास खड़े हो जाए। क्या बात! क्या और बताइए, इससे इससे सिंपल क्या हो सकता है? एक और ऐड करूंगा, युवानों को कोशिश करें, थोड़ा सा नियम बनाए मंदिर जाने का। हुँ, हुँ, हम सबके घरों के आसपास मंदिर होते मंदिर हैं, होता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग हर महीने मेहंदीपुर बालाजी चले जाएंगे, हर महीने वृंदावन चले जाएंगे, हुँ, हुँ, हर महीने का नियम है वैष्णो देवी जाने का, हर महीने का नियम है सालासर दर्शन करने का। मैं नहीं कहता कि मत करो, जाओ, लेकिन रोज 5 मिनट निकाल करके अपने घर के पास के मंदिर में तो जाओ। हुँ, ठीक बात। अगर आपको ये लगे कि मेरे ऊपर कोई कवच आ गया है, भगवान के मंदिर जाने से इतनी पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, लेकिन उस समय हम बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। घर में ही मंदिर है, घट में ही मंदिर है, भाई करके तो देख, हुँ, जा तो। और एक लोटा जल भगवान महादेव को, शिव सनातन धर्म का पिता है, हुँ, एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाओ, किसी मुल्ला मौलवी पंडित ज्योतिषी के आगे हाथ नहीं फैलाना फैला पड़ेगा। क्या नहीं देता अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरो दीन जय जानी, भर 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 भंडार भर दे, उसका नाम भंडारी है। क्या भंडारी, बात! भोले भंडारी। ये इतना सा काम कर ले बस मेरे युवान। मैं डंके की चोट पर घूम रहा हूं भैया, यही कहता हुआ कि भाई तुम डरो मत, घबराओ मत, तुम ये 2-4 काम तो करो। मेरी भारत की बेटियां माँ गौरी की उपासना करें, और भारत के युवान भगवान शिव की उपासना करें, और आने वाला भारत का भविष्य तो देखिए आप फिर। हुँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आज से 4-5 साल पहले की कोविड से बाद की बात है। तो कुछ एक किसी स्थिति में था मैं, कुछ पर्सनल लाइफ़ में कुछ इश्यू आया था, मतलब कुछ हमारा प्रोफ़ेशनली कुछ चल रहा था। तो मैंने ना एक अपने आप को बोला कि मैं बचपन में ना मंदिर जाता था, तो अब बीच में छूट गया क्योंकि अच्छा। काम कर रहे करियर पे फ़ोकस कर रहे थे, छूट गया अपना। तो अब मैंने दोबारा शुरू करा। मैं महादेव के गया, अपना पानी चढ़ाया और आ गया। अगले दिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि जाना चाहिए, फिर मैं गया जी। हफ्ता करके ऐसे मैं चला गया। फिर मैंने 2 दिन रोक लिया। फिर मेरे को अंदर से कुछ हुआ कि नहीं मुझे जाना है। तो हुँ, ये एक
अलग ही है, इसकी शक्ति और ये जो बुलाते हैं ना, ये एक अलग तरीके से आपके अंदर पैदा होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई फ़ोर्सफुली जा सकता है, ये आपके अंदर से ही आएगा। मैं आपको बताऊं, कभी मैं ट्रेवल में होता हूँ, सफर में होता हूँ, या मुझे बाहर कहीं जाना आना पड़ता है, हुँ, तो उस दिन मंदिर नहीं जा, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हुँ, रहता हूँ भाई, हुँ, नहीं जा पाता। मेरा नियम है सोमवार को भगवान शिव को दूध चढ़ाना ही चढ़ाना है। हुँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा फंसा होता हूँ इधर फ्लाइट में उधर फ्लाइट में कि नहीं हो पाता, तो ये नहीं, फिर मैं अगले दिन मंगलवार को चढ़ा चढ़ा देता हूँ। देते हैं। जी, वो तो परमात्मा तो भाव का है। बिल्कुल। और कभी नहीं भी जा पाते तो उसे पता है यार कोई बात नहीं। लेकिन रोज अगर आप घर में फ्री हैं, सुबह का थोड़ा-सा एक नियम हो, जब आप मंदिर 1-2 दिन छोड़ कर के जाते हैं ना, तो परमात्मा भी आपको लगने लगता है अच्छा भगवान भी मेरा इंतज़ार करते हैं। या आप देखो हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में भगवान के स्वरूपों को खड़ा करके या हाँ, विराजमान किया हाँ जी, जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। क्यों? तू आ तो तेरे लिए खड़ा खड़ा होकर के स्वागत कर रहा हूँ। हुँ, तू मेरे मंदिर में आता है, तू क्या मेरी बात कथा सुनने जब आता है तो मैं तुझे बिठाता हूँ। लेकिन हुँ, देख, मैं तेरी खड़ा हूँ। ज़िंदगी में इतनी सी प्रॉब्लम भी आ जाएगी ना कभी, तो मैं बैठा नहीं हूँ यार, खड़ा हूँ, दौड़ पड़ूँगा, क्या वाह! बात है! कितनी डीप बात है। दौड़ के आ जाऊँगा। तू जो आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60, जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। किसी ने भगवान से कहा कि आप तो वहाँ रहते, वैकुंठम, हम धरती के प्राणी, आप 60 कदम भी आएँगे, तो भी बहुत टाइम लगेगा आने में। भगवान ने कहा पागल, मेरा पग कितना बड़ा है राजा बलि से पूछ। हुँ, एक कदम तेरो पर है मम हित चित पे छूच, और मेरो कदम बढ़ाए वो जरा राजा बलि से पूछ। एक 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 पग बढ़ाया तो 3 लोग नाप डाले थे। क्या बात! तो मुझे पुकार तो यार, जहां भक्त की हाँ वहीं परमात्मा। हाँ, क्या बात! एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मन में। इस जीवन और इस काल में जो हैं हम हैं, जिसको कलयुग कह रहे हैं हम, जहाँ पे बहुत भटका हुआ है इंसान। हृदय शायद उसका परमात्मा के पास ही जाना चाहता है, पर बहुत बाहरी दुनिया में फँसा हुआ है। जब वो सीख कर रहा है, जब वो ढूँढ रहा है ईश्वर को या आराधना की ओर जा रहा है, भक्ति की ओर जा रहा है, बहुत सारी त्रुटियाँ भी होती हैं। अब हमें नहीं सही रास्ता पता, हमें एग्ज़ैक्ट सही रास्ता नहीं, हमें पता है कि हम हनुमान जी को याद कर सकते हैं, कृष्ण जी की भक्ति कर सकते हैं, ये सब। लेकिन आम लाइफ में बहुत कुछ गलत कर भी रहे हैं। कभी झूठ भी बोल रहे हैं, कभी नॉन-वेज भी खा रहे हैं, कभी अल्कोहल भी पी रहे हैं। किस तरीके से हम पहुँचे अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को कि ये सब छोड़ दें? क्या वही वही सही तरीका है या इसके साथ भी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए जिस चीज को अंदर से कहता है मन हुँ, कि भाई अल्कोहल पीना यार, मन तो कहता है कि नहीं यार, जी। बाप के सामने कैसे जाऊंगा, हाँ, हुँ, जी। माँ के बिल्कुल। सामने कैसे जाऊंगा, नॉनवेज खाने में उन लोगों के संतों के सामने जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, जिनसे मेरा थोड़ा जुड़ाव है, हुँ, कनेक्टिंग है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ रहा हूँ, हुँ, उनके सामने अगर बोलूंगा कि यार मैं नॉनवेज खाता हूँ, अंदर से तो जब आदमी मांस का टुकड़ा तोड़ता होगा ना, हुँ, तो उसका दिल कहता होगा कि नहीं यार ये क्या है यार, मैं कोई ये प्राणी हूँ, ये तो कुत्तों का खाने का भोजन है। हुँ, मैं तो आदमी हूँ, मुझे तो भगवान ने ये वाले दांत दिए हैं, वो वाले नहीं। बिल्कुल। कौन खाते हैं? कहीं महुष्य, सुंदरकांड कहता है, कहूँ महिष मानुष धेनु खर यज खल निसाचर भक्षहि। निशाच। हुँ, कहूँ महिष, मानुष मनुष्य का, धेनु गैया, खर गधा, ये कौन खा रहा है? निशाचर। निशाचर। हुँ, ये मनुष्य थोड़ा ना खा रहा है। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। मेघनाथ काय की आहुति करता था? मैं आज सुबह यज्ञ करके आया हूं, तो मैं सामग्री देशी घी का हवन करके आया हूं। हुँ, लेकिन मेघनाथ कैसा अपावन यज्ञ करता था वो। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा, खून और भैंसे के डाल करके हमारा शरीर भी एक यज्ञ कुंड है। हुँ, इसके अंदर भक से अग्नि जग जाती है। जब एक भी कोर कोई भोजन का डालता है तो जठराग्नि में
स्टोव की तरह भक जग जाता है। हम्म, अब उसमें मुर्गे की टांग डालनी है कि शुद्ध पत्ते डालने हैं, ये तो आपको भगवान ने खुद दिमाग। दिमाग दिया है। हम्म, लेकिन आपका प्रश्न है कि गलतियां, कौन गलतियां नहीं करता यहाँ? हम्म, कौन दूध का धुला है यहाँ? परमात्मा से कहो ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। हम्म, मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते वाह, हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। और इतना ही नहीं, पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान वाह, कहते हैं। हम सब में क्या भेद है? वो परमात्मा है, हम आत्मा है। लेकिन अगर कभी गलती हो जाए, हम्म, तो जो गलती करके पछताए, भगवान से कहो ना, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, या तो गलतियां हो गई मेरी, हम्म, या तो कबूल कर मुझे मेरी कमजोरियों के साथ, क्योंकि तू बड़ा दाता है। हम्म, हम्म, या छोड़ दे फिर मुझे मेरी लापरवाहियों के साथ। लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, लाजिम नहीं दुनिया में हो सब कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ। वाह, 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 वाह। वाह, अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, अच्छा किया कि तूने गुनाहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूं बदनामियों के साथ। वाह, अगर गलतियां हो जाएं जीवन में, एक स्टेज होती है, कौन नहीं बिगड़ता है यहाँ? हम्म, उम्र बिगाड़ती है, बिल्कुल। हम्म, शरीर का धर्म बिगाड़ देता है, काम वासनाओं का जब वेग बढ़ता है तो आदमी को फिर उसकी नीड हो जाती है, हम्म, दौड़ता है वो। कौन नहीं भटकता है यहाँ? सब भटकते हैं। कौन ऐसा है दुनिया में जिसको अ, अ, तुलसीदास जी कहते हैं, कौन ऐसा है जिसको कामिनी के नयन का बाण ना लगा हो? हम्म, बड़े बड़े ऋषि मुनि डोल गए, लेकिन कब तक? हम्म, लौट कर तो आना ही है। हम्म, भगवान का भक्त जब अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है, तो उसकी यात्रा प्रारंभ करने वाला भी परमात्मा है। और अगर कहीं मार्ग से भटक जाए, तो उसको मार्ग पर पर लाने लाने वाला वाला भी परमात्मा परमात्मा है, है। बहुत अजामिल का उदाहरण ले लो आप, हम्म, भागवत का अजामिल, ब्राह्मण, लेकिन एक वैश्या को संसर्ग करते देखा तो उसको ही ले आया, हम्म, भटक गया मार्ग, वो ब्राह्मण। और जब कुछ समय बाद संत आए उसके गांव में, और आकर के देखा, उसकी पत्नी ने द्वार खोले, मस्तक पर त्रिपुंड लगा, अंदर बुला लिया महात्माओं को। और जैसे ही लौट करके आया तो पुरानी भक्ति जाग गई। हम्म, इसलिए जीवन में कभी अगर हमारा मार्ग, जैसे आपने भी कहा कि मैं मंदिर जाता था, बीच में छूट गया, हम्म, लेकिन फिर वो मुझे लाया कौन आपको? बुद्धि प्रेरक शिव और प्रेरक रघुवंश मणि। हमारे दिमाग में या दिल में कोई भी बात आती है, तो समझ लेना चाहिए ये परमात्मा ही डाल रहे डाल हैं। रहा है जी, अच्छा हो या बुरा, स्वीकार करते चलो, स्वीकार करते चलो, लेकिन निर्णय विवेक से करते चलो। हम्म, जब भी कोई गलती कर रहा होता है, हजार बंद कमरे में कर रहा हो, लेकिन उसे पता होता पता है होता कि ये है। गलत है, गलत है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, वहां सावधानी की आवश्यकता है। हम्म, अंदर से बिल्कुल पता होता है। बिल्कुल या पता होता है। मैं वापस अ, बजरंग बली जी की उस पे आना सब्जेक्ट पे आना चाहूँगी। कहते हैं उनकी शक्ति इतनी अपार है और ज़्यादा इस पृथ्वी और धरती पे आज भी उनको फ़ील किया जा सकता है। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है महाराज जी, हमारी पूरी फैमिली में हनुमान जी, सीता जी, राम जी, मतलब नमस्ते की जगह जय सिया राम जैसे आपने बोला वैसे ही मेरी नानी के टाइम से उनसे भी पहले। तो क्या है ये शक्ति, मतलब और इंसान इससे जुड़ कैसे सकता है? क्या जोड़ने वाला भी वही है या उनको हम सीख कर सकते हैं? और पुरुष के लिए क्या ये रास्ता अलग है, क्योंकि बजरंग बली जी को लेकर
बहुत सारी चीज़ें हैं कही जाती हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, तो क्या उनका भक्ति मार्ग अलग रहेगा? देखिए, ये जो आपने कहा ये क्या है, राम नाम भक्ति हनुमान जी हमारा घर में शुरू ही जय सिया राम से हाँ, होता है। हाँ। ये रही बात संस्कारों की। हुँ, हमारे घर का माहौल कैसा है। जी। अब इसके पीछे एक कारण ये है, 6 बातें परमात्मा के हाथ में। जब गुरु वशिष्ठ भरत जी को समझा रहे हैं, हुँ, तो उन्होंने कहा, भरत जी से कहा, बेटा जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनीनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश वेदे हाथ। वाओ! 6 बातें परमात्मा के हाथ में, हानि लाभ जीवन जी। मरण यश और अपयश। लेकिन कुछ बातें मैं ऐड करता हूं। हुँ, ये बातें तो परमात्मा के हाथ में है, हुँ, लेकिन किस माँ के गर्भ से जन्म होगा ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ये परमात्मा के हाथ में। परमात्मा। हुँ, ब्राह्मण परिवार में होगा, क्षत्रिय परिवार में होगा, वैश्य परिवार में होगा, कौन से परिवार में होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी परमात्मा परमात्मा। के हाथ में। बिल्कुल। कौन से देश में होगा, ये भी परमात्मा के हाथ में है। हुँ, बिल्कुल। किस घर में होगा, जहां भगवान के नाम का माहौल है, उस घर में। हुँ, अब इन ये सब डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर। कर्मों पर। हम अगर बैंक से लोन ले लें, 2-4 ईएमआई अच्छे से भर दे, तो वो टॉप अप देने को तैयार होता है, हुँ। हुँ, और बाउंस कर दे तो कुड़की करने को भी तैयार है। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, इन श्वासों को अच्छी तरह से ईएमआई भरते रहेंगे। श्वास क्या है, ये मोल चुकाने वाली है। ठीक बात। हुँ, शरीर का मोल कौन चुका रही है, पग पग पर मोल चुका रही है श्वास, श्वास। या चलती फिरती काया का। जब हम इस शरीर के द्वारा अच्छे से ईएमआई भर के जाते हैं, तो अगला जन्म हमारा उसी हिसाब से निर्धारित होता है। हुँ, आप सोच के देखो, एक बालक पैदा हो रहा है झुग्गी झोंपड़ी में, और एक बालक पैदा हो रहा है अंबानी के घर में। हुँ। बिल्कुल। अगर वही झुग्गी वाला बालक अंबानी की घर में किसी माँ की कोख से पैदा हो जाता, तो उसको उतना ही प्रेम मिलता जितना कि उसके बालक को मिलता है। हुँ, हुँ। लेकिन बस स्थान बदल गया। कर्म। और ये कहाँ से बदला? कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु शुभ कदाचन। भगवान गीता में कहते हैं, कर्म अच्छा होना चाहिए। हुँ, तो कर्मों की बात है। दूसरा, आपने कहा कि हमारे परिवारों में संस्कार कौन सनातन का ऐसा है जो श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, हुँ, इन सब की भक्ति ना करता हो। और तीसरा, आपका एक प्रश्न और भी है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। जी। महिला और पुरुष का भेद सिर्फ दुनिया में है, यहाँ भी मिटता जा रहा है। परमात्मा के यहाँ स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, तो वो कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, चालीसा होए होए सिद्धि सिद्धि साखी साखी गौरी गौरी सा। सा। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। उन्होंने ये लिखा, स्त्री पढ़े हनुमान चालीसा, महिला पढ़े हनुमान चालीसा, कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। बल्कि वो तो कहते हैं जो। जो ये पढ़े। जो का मतलब पुरुष, नपुंसक, नारीवा, जीव चराचर कोय, हुँ, अदर धर्म का भी क्यों ना हो। हुँ। हुँ, कितने हमारे सिख भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ, हुँ। सुंदर कांड गाते हैं। हुँ, कितने हमारे और लोग हैं, जो यह पढ़ेगा। इसमें स्त्री पुरुष का भेद तो है ही नहीं। और मैं बहुत उदाहरण कई जगह दे चुका हूँ भाई। जब रावण को मारा, हुँ, तो राम जी ने कहा, हनुमान जल्दी जाओ, जाकर के सीता को बताओ कि अब तुम इस कैद से मुक्त हो गई। हुँ, जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, तो उसी समय माँ ने देखा, और जैसे ही वचन उचारे, माँ रावण मर गया, अब आप कैद से आजाद हो। तो हुँ, माँ देखने लगी, का देऊं तो ही त्रैलोक्य माँ, किम अपनी नहीं बाणी समा। मेरी वाणी में नहीं आ रहा, मैं तुझे हनुमान क्या दूं, पुत्र क्या दूं तुझे, मेरे पास कुछ नहीं कुछ देने नहीं। को। हुँ, इतने में देखा, लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा कर रही। हुँ, आरती की जय हनुमान मान लला लला की। की। तो मैं कहता हूँ, भाई लंका की राक्षसियां हनुमान जी की पूजा करें, और भारत की बेटियां नहीं करें। उस आदमी को ढूंढ रहा हूं मैं। आज तक मुझे मिला नहीं जिसने औरतों को ये बोला,
महिलाओं को बोला कि महिला पूजा नहीं कर सकती हनुमान जी, हम्म, मिलता ही नहीं है। किसी से पूछता हूँ तुमने कहाँ सुना? सुना है, सुना है। हाँ। सुना है। अरे भाई कौन है? कहाँ लिखा है? दिखा। सोर्स। हाँ, हम्म, हाँ, एक अवस्था है, अशुद्धि हाँ। की अवस्था है, ठीक है? उस समय भी बॉन्ड नहीं है, आप हनुमान चालीसा उस समय ही पढ़ सकते हैं। हम्म, पूजन ना करें, स्पर्श ना करें, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप, मुख से जाप तो निरंतर चलता रहे, हम्म। कोई बाउंडेशन नहीं है। हम्म। तो जैसे कोई अभिषेक करने के लिए हम हनुमान जी को तिलक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने मंदिरों में देखा है आमतौर से बिल्कुल कर कि सकते हैं, स्त्रियों को वो भेदभाव है थोड़ा। बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म, हनुमान जी को माताएं तिलक करें प्रेम से अपना भैया मानकर, हम्म। पुत्र मान पुत्र मानकर, अपना आराध्य मान करके आप आराध्य सीधा शंकर से जोड़ लो ना। हम्म, भगवान महादेव जगत का बाप है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हनुमान जी जय जय जय, हनुमान गोसाई हम्म, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जहां कोई वर्जित हो, जो ज्यादा कहता हो, तो वहां क्यों पचड़े में पड़ना? हम्म, ठीक है चल तू कर ले यार, जा तू खुश रहे, जी। विवाद में क्यों पड़ना? अपने घर में करो भाई, खूब हनुमान जी को लाड लड़ाओ, खूब खिलाओ। उसकी मानसिकता ऐसी है भाई, तू खुश हो जाए यार। मैं मंदिरों में जाता हूँ, कभी भीड़ होती है तो बाहर से ही माथा टेक कर आ हम्म, जाता हूँ। मुझे भीड़ में घुसता ही नहीं। मैं कहता हूँ बिहारी जी यहीं से प्रणाम स्वीकार कर लेना, हम्म, राम जी यहीं से प्रणाम स्वीकार कर लेना। अभी मेरा अयोध्या में कार्यक्रम था सुंदरकांड का, तो सबने कहा दर्शन तो करने गए, हम भी रामलला का दर्शन किया, लेकिन हनुमान जी की तो भीड़ और ऊपर से गर्मी, तो सब मेरे साथ जितने लोग थे बोले महाराज जी आप नहीं जाएंगे? मैंने कहा नहीं, प्रैक्टिकल रहो ना यार। हम्म, बाहर से ही मैंने कह दिया है हनुमान गढ़ी के बाबा, जय सिया राम। प्रैक्टिकल रहिए भाई, भीड़ में घुसना ही है आपको, फंसना ही है, दम निकल जाए, प्राण निकल जाए, घुट जाए अंदर जाके। हम्म, हम्म। सिर्फ लोगों को मंगलवार को ही भीड़ लगानी है। मैं अपने मरघट वाले मंदिर हनुमान जी, हम्म, मेरे सुंदरकांड के पाठ होते हैं, तो मैं वहां पर मंगलवार को जब पाठ होता है तब तो दर्शन करने जाता हूँ, लेकिन कभी अगर मेरा मन करता है कि मैं दर्शन करने जाऊं, तो मैं कभी मंगलवार को नहीं जाता। अच्छा। हम्म। मैं तो उस दिन जाता हूँ जिस दिन बिल्कुल खाली हो। खाली हो। ठीक बात। लेकिन हमें तो भाई वही करना है। मैं तो मेरे सारे दिन हनुमान जी के, हम्म, चारों युग हनुमान जी के, जब से जन्म लिया और जब तक मरेंगे तब तक वो टाइम हनुमान जी का ही है। प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। हम्म, मैं कभी पूजा नहीं कर पाता, मैं अब आज यज्ञ करके आया, मेरे पास टाइम था तो करके आ गया। हम्म। अब कल मुझे कहीं और सुबह फ्लाइट से निकलना है, तो मैं फ्लाइट में यज्ञ कैसे कर पाऊंगा? ठीक बात। हम्म, तो फिर ये है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जप यज्ञ, जब कोई करे भगवान के नाम का, तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप करना भी यज्ञ है। ये सब तालों की कुंजी है। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप कभी पूजा नहीं कर पा रहे, भाग दौड़ है जिंदगी में, मैं तो कहता ही नहीं बैठो, बैठा जाए तो अच्छा है भाई, लेकिन चलते फिरते गाड़ी, आज का युवान तो मुझे जब मिलता महाराज जी गाड़ी में बैठते हैं और यूट्यूब। बस शुरू हो जाता है आपके भजन। मैं नहीं कहता मेरे भजन, लेकिन खुशी इस चीज की होती है कि ऑफिस जा रहा है, जब तक 1.5 2 घंटा बोले महाराज जी सुंदरकांड हो जाता है हमारा, हमारा बजरंग बाण हो जाता है, गाते हैं साथ साथ मस्ती से। हम्म, हाँ, मैं नहीं कहता मेरा चलाओ भाई, लेकिन खुशी इस चीज की है, तुम सुबह सुबह उठते ही 7 बजे पार्कों में मैं गाने सुनते हुए देखा मैंने हम्म, युवाओं को। हम्म, मैं कहता हूँ यार सुबह 5 बजे तू वॉकिंग कर रहा है, इसमें चला रखा है ठुमक ठुमक छमम छल्ला है, हम्म, मुन्नी बदनाम हुई। और आज का युवान क्या करता है सुबह सुबह, कितना चेंज हो गया है चेंज। भारत में। और अभी तो देखना, जब अपनी जिंदगी का विराम होगा तो लोग ये कहेंगे राम नाम का बंदा जा रहा है। क्या बात। यही यही लक्ष्य है जीवन का, हम्म, बस दुनिया को कनेक्ट करने का। तो आपने बहुत चेंज करा है। आपने जो एक लोफाई म्यूजिक के थ्रू जो आपका चेंजेस आए, मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा है कि काफ़ी लोग सुनते हैं महाराज जी, और ये पूरा चेंज आ रहा है, युवा लोगों में आ रहा है। मेरे ऑफिस के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपका, मैंने जब ये डाला था कि
आप मेरे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, तो मेरे पास कई सारे लोग आए मेरे केबिन में बोलने के लिए कि मेरे को मिलना है और हम सुनते हैं। तो ये चेंज है। आई थिंक आज से 5 या 7 साल पहले इतना लोग नहीं आते थे। जब मेरे को याद है, मेरे को 12 साल हो गए अपनी कंपनी चलाते हुए। मुझे याद है मैंने पहले भी कई बारी हम हवन कराते हैं अपने ऑफ़िस के अंदर, तो लोगों की इतनी दिलचस्पी नहीं होती थी बैठने की। लेकिन अब हम जब हवन कराते हैं और हमारा हर 3 महीने में 1 बारी पूजा होती है हमारे ऑफ़िस के अंदर, हर क्वार्टर के बाद हम करते हैं। उसमें लोगों की दिलचस्पी है अब बैठने की, तो चेंजेस आ रहे हैं और उसमें हुँ, आपका एक बहुत बड़ा हाथ है, मैं ये तो मानूँगा, देखिए, हाथ हमारा नहीं होता, ये सब हनुमान जी भगवान का। चुन लेते हैं किसी को। बिल्कुल। हुँ, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्य साची। जब उसने हथियार डाल दिए, मैं अपने ताऊ चाचाओं से लड़ूंगा। हुँ। ठीक। भगवान भी सोच रहे यार, किसकी लगाम थाम ली मैंने यार, ये तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट है यार, बदल गया यार आदमी। यहाँ सेना तनी है, बिल्कुल एकदम तीर कमान तने हैं, और ये तो हताश होके बैठ गया। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को 700 श्लोक लग गए अर्जुन को समझाने में। तू कौन है मारने वाला इन्हें? तू तो निमित्त मात्रम भव सव्य साची। तू निमित्त बन जा बस, फिर उसके बाद देख, करने कराने वाला मैं हूं। हुँ, हुँ, मैं सोचूं मैंने हम लोफाई गा दिया हमने, ओ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया हमने। करन करावन आपे आप, गुरुदेव नानक कहते हैं, करन करावन आप आपे पे आप। आप, नाम रखा लिया ताव। करता सब कुछ आप है, लेकिन नाम बुखार का है। बुखार आया मर गया, कोविड हुआ मर गया, सब उसका। अद्भुत है संसार यहाँ पर, इसका कोई किसी को पता ही नहीं हो क्या रहा है। हुँ, ये सब गोरख धंधा है। इसलिए शुद्धता से राम भजो, आनंद से जिंदगी जियो, बस जितना टाइम मिला है। अब ये एसी चल रहा है, इसमें हवा मिल रही है, ठंडक ले लो। ये मत सोचो कि कहाँ से ठंडक बनी, किधर से घुसी, कौन सा पाइप जा रहा है, कौन सा कनेक्शन है। तुम तो ठंडक लो आनंद से। सब कुछ हमें ही थोड़ी ना सोचना है, बिल्कुल। परमात्मा सोच रहा है, वो करता वो है, शक्ति चलाती हुँ, है। वो चला रहा है। बिल्कुल। हुँ, हमें थोड़ी ना पता है कि हमें दुनिया में क्या करना है, कुछ नहीं पता, हमें अगले पल का नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन उसको पता है कि अब बेटा वहां जाओ, अब चलो वहां, अब आगे ये यात्रा है, अब इस बंदे से मिलना है तुमको, अब इससे मिलना है, चलो अब लोफाई गा दो। मुझे क्या पता था कि लोफाई क्या होता है। हुँ, लेकिन भगवान को पता है ना कि मेरी सनातन धर्म का तो हुँ, कभी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, सीदई विप्रधैनु सुर धरनी, करई अनीति जाय नहीं भरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। हमारा जीवन में जब हम भटकने वाले होते हैं ना, हाँ हुँ, तो जी। मैंने हुँ। भी आपको कहा ना कि उसकी डोर परमात्मा ही संभाल लेता है। लगा होगा भगवान को कि यार सनातन से लोग दूर जा रहे हैं, थोड़ा हनुमान जी की छ भक्ति, राम जी हाँ। की भक्ति की अब बड़ी जरूरत है। हुँ, तो उन्होंने लोफाई खुद गा दिया। मैं कौन हूं? कुछ नहीं। हुँ। हम तो बस तेरे पैरा पिछे तुरी जाने, नहीं ते सानू कौन जानदा। यही सोचना चाहिए हर व्यक्ति को, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है हुँ, दुनिया में, हम उस व्यक्ति से अच्छे हैं जिसको भोजन भी नहीं मिल रहा। हुँ, कुछ लोगों से तो हम बेटर हैं ना, बिल्कुल। कुछ नहीं बहुत लोगों से तो हम अच्छे हैं ना, बहुत नहीं बहुत 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 लोगों से तो हम अच्छे हैं ना। तो समझ लेना चाहिए परमात्मा की ही कृपा है। हुँ। हुँ, आपके किसी एक इंटरव्यू को मैं देख रहा था, उसमें बोला आपने कि आप सब कुछ हनुमान जी के ऊपर डाल देते हो। कुछ भी करते हो, ये हनुमान जी ने कराया है, ये मैंने हनुमान जी के थ्रू करा है। वो कैसे करते हो आप? मतलब वो ऊपर से आपको कुछ इशारा आता है, क्या करते हो आप? कैसे इस सब चीज़ों पे रहता है? जब हम सुंदरकांड भी कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं कहता हूँ, आज आपके घर सुंदरकांड करेंगे तो उसके बाद जब विराम होगा तो मैं ये 2-4 दोहे बोलता हूँ। हाँ जी। कौन-कौन से? कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। कल्याण। उसके बाद दूसरा चौपाई होती है मेरी, ना कुछ किया, ना कर सके, ना कुछ करने योग्य,
वाह! जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप हैं करने योग्य। समर्पण भाव जब होगा ना, तो श्री हनुमान जी ने क्या किया, जब आकर के राम जी ने कहा हनुमान तूने लंका जला दी, जामवंती ने कहा लंका ही नहीं जला दी, राक्षस भी मारे। राक्षस ही नहीं मारे, रावण का बेटा अक्षय कुमार मार दिया, एक ही मुक्का मारा, यमलोक पहुंचा दिया। बोले इतना ही नहीं, पेड़ उठा उठा के अशोक वाटिका उजाड़ डाली। बोले इतना ही नहीं, रावण को भी ललकार दिया। बोले इतना ही नहीं, सोने की लंका को काला कर काला दिया। कर दिया। है हनुमान इतना, हनुमान इतना, हनुमान इतना। तब हनुमान जी कहते नहीं, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सब कुछ करते हैं लेकिन श्रेय नहीं लेते। नहीं लेते। जीव में और शिव में यही भेद है। वाह! जीव थोड़ा करता है और क्रेडिट लेना चाहता है, हुँ, शिव पूरा करता है और तब भी क्रेडिट है। नहीं लेना नहीं चाहता। लेते। वाह! जन्म हमार सुफल भायाजू। आपको किसी की मदद करने का परमात्मा अवसर देना, तो अकेले में एक बंद कमरे में 2 आंसू बहा करके ठुमका लगा करके नाच लेना, वाह प्रभु तूने मुझे ये। आपके सामने कोई मांगने वाला आ जाए गाड़ी में, हुँ, आप जा रहे हो तो ये मत सोचना अरे धिक्कार दो। कोई कोई कन्या छोटी बेचारी मांग रही हो बड़ी सड़क में, उसे कभी कुछ निकाल करके दे दो तो समझना तुम्हारा भाग्य बदलने को उसने भेजा है क्या आपके क्या बात बात है। पास। लेकिन हम तो कह देते हैं अरे मांगना ये भिखारी उखारी, तू मांग के देख यार, तू कार में बैठा है। हुँ, कहना बहुत आसान है, किसी की हेल्प करने के लिए परमात्मा हमारा हाथ आगे बढ़ाए ना, इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता। हमें किसी को अपना जीवन चलाने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा ना, हुँ, इससे बड़ा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो बिल्कुल। सकता। सुबह जागते ही मेरा शरीर काम कर रहा है, हुँ, पहला सुख निरोगी काया, मैं बीमार नहीं हूँ, तो अपने आप में बड़ा संपन्न मानना। हुँ, घर के बालक हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो अपना आप परम सौभाग्य मानना। नहीं तो बिल्कुल। दुनिया दुखी है औलाद से। हुँ, इसलिए श्री हनुमान जी ने सदा ये करा, दुर्गम काज जगत जगत के 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 जेते। चलते लेकिन स उसके बाद अनुग्रह कहते क्या, सुगम अनुग्रह। तुम रे। तुम अनुग्रह रहते का अर्थ होता है कृपा। हुँ, सुगम अनुग्रह तुम तुमरे रे के कीर्ते थे। हे प्रभु आपकी कृपा से हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं हर कर्म को अर्पण करते चलो। हुँ। हुँ, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, आज आपके घर सुंदरकांड है, आप देखना ये मेरा रोज का नियम है, मैं सुंदरकांड गाकर भी किसी ना किसी के अर्पण करता हूं। अच्छा। हे प्रभु हमने आज आपका जो सुंदरकांड गाया, इसका जो भी सुकृत है, जो भी फल है, मैं आपके परिवार के ही किसी पित्र के लिए अर्पण कर कर जाऊंगा उसको। अपने पास तो हमारा शरीर भी नहीं है, ठीक बात है। हम बहुत रंक हैं, हुँ, हम बहुत बड़े भिखारी हैं, लेकिन अगर हम परम शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं तो हमसे बड़ा रिच कोई नहीं है। हुँ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, भिखारी नहीं हूं, मैं देव हूं, मैं पुजारी नहीं हूं। पुजारी नहीं। मैं तो देव हूं, मैं पुजारी नहीं हूं, क्योंकि मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ उसकी अंश अंश है। एक आत्मा हूं, और आत्मा की दौड़ परमात्मा तक लगी है। जिस दिन वो पूर्ण हो जाती है, जीव शिवोहम 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 हो जाता है। हुँ। हुँ, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद लोग अपने-अपने गलत कार्य की तरफ भी बढ़ते हैं हुँ, और ये चलता रहता है ये संसार में ऐसा। ये ऐसा आपको लग रहा है ये चेंज होगा आगे आने वाले समय में? देखिए कलयुग का प्रभाव तो धीरे 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 बढ़ेगा ही। बढ़ेगा। हुँ, कलयुग का प्रभाव धीरे 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 बढ़ना ही है, और कलयुग का कितना वर्णन किया है, उसे पढ़ोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हुँ, और वो सब घटनाएं घटने लग गई हैं। आगे आगे युग का प्रभाव भी होता है। हुँ। हुँ, 12 साल की बेटियां जब नानी बन जाएगी, हुँ, और
मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं रहा। अभी मैंने 28 साल की उम्र की एक लेडी दादी देखी और मैं उसको 2-3 बार मैं बोला भी और फिर मैंने उसे पक्का किया कि ठीक है क्या? बोले हाँ। तो हमें धीरे-धीरे ये हम खुद ही एक्सेप्ट कर पाएँगे। आप हुँ, देखिए आज कितना भ्रष्ट दुनिया होती जा रही बहुत है। ज़्यादा। हुँ, लेकिन कलयुग में एक बड़ा अच्छा साधन है। तुलसीदास जी ने कहा है, कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, हुँ, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, हुँ, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने होते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ राम राम नाम। नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पावई भव था। मैं तो आपसे सत्य कह रहा हूं भाई, कुछ भी ना कर पाओ ना, हुँ, राम का कुछ भी ना कर पाओ, कुछ भी ना कर पाओ, तो इतना ही कर लेना बस, राम राम राम, राम राम, राम राम। कभी जीवन की समस्याओं में घिर जाओ, कोई आंसर ना मिल रहा हो, तो कहीं और न जाइए। अपने घर में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां शुद्धि हो। एक कोना घर का ऐसा बनाओ, हुँ, कितना महफूज हूं मैं इस कोने में, कितना महफूज महफूज हूं हूँ मैं मैं इस इस कोने कोने में। में, जहां कोई तकलीफ नहीं है मुझे रोने में। वाह! दो आंसू परमात्मा के सामने बहा दोगे ना, क्या बात है! सीधी डायरेक्ट पुकार जाएगी। हुँ, जब जब आंख से अश्रुपात हो जाता है ना, तो फिर परमात्मा देख नहीं पाता। देखने या तो वो संसारिक रोएगा, तब भी पीड़ा होगी, और जब वो उसका धन्यवाद करके रोता है ना, फिर हुँ, तो परमात्मा कहता है आजा यार, तुझे गोद में उठा लूं मैं। और ये कृपा का आंसू तो तब निकलता है जब हम कहते हैं कबीर की तरह, कह कबीर मैं पूरा पाया। गुरुदेव नानक कहते हैं ना, सुख पाया, सुख पाया, दाता रहम तेरी, सुख पाया। पाया। इसलिए गुरुदेव नानक ने डंके की चोट पर कहा, सुख वेले शुक्राना। हुँ, शुक्र नहीं, जब जीवन में अच्छा टाइम चल रहा हो ना मेरे तब भाई बहन, शुक्र शुक्रिया शुक्रिया। करते रहिए, क्योंकि भगवान को ना शुक्रा आदमी पसंद नहीं। नहीं। हुँ, ये जो हम प्रेयर करते हैं, सुंदर कांड कराते हैं लोग, भगवान के नाम का आयोजन करते हैं, ये क्या होता है? ये एक थैंक्सफुल प्रेयर है। हुँ, मैं आपके आज युवानों को कह रहा था पॉडकास्ट में, भाई रोज मंदिर जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि उसका थैंक यू करके आओ यार। बिल्कुल, ये थैंक्स है। किसी ने, आपके मालिक ने आपको कम दिया हो, आपके बॉस ने आपको कम दिया हो, और आप उसे एक बार कह देते ना, नहीं जो आपने दिया ना मेरा बड़ा अच्छा गुजारा चलता है, नहीं नहीं सब आपका ही तो है, आप ही तो दे रहे हैं, तो फिर वो और देता है। हुँ, ये जीव का स्वभाव है कि कम देता है और उसे ज्यादा दिखता है, और ये परमात्मा का स्वभाव है कि ज्यादा देता है और उसे कम कम दिखता है। दिखता ये स्वभाव है परमात्मा का। है। इस दुनिया में रहते हुए जहाँ पे हमारा एक पैर हमेशा एक संसार में मटेरियल लाइफ में है और एक पैर को अध्यात्म में, उस बैलेंस में रहने का कोई एक शॉर्ट नुस्खा है? ग्रैटिट्यूड आपने जैसे बोला, शुक्राना, कुछ ऐसा जो बच्चे भी समझ सकें, बड़े भी समझ सकें और रोज भी कर सकें, एफर्टलेस भी लगे उन्हें। देखिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं बच्चों को कैसे सिखाएं, बच्चों को कैसे हम्म। सिखाएं। मैं कहता हूँ बच्चों को सिखाओ मत, हम्म। बच्चों के सामने करो। करो। सुबह बच्चों को, अपनी बिटिया को स्कूल भेज रहे हो, उसकी चोटी बना रहे हो, तो सामने एलईडी पर लगा दो ना,
जय हनुमान हनुमान ज्ञान ज्ञान गुण गुण सागर, सागर जय जय कपीश कपीश तिहु तिहु लोक लोक उजागर, उजागर रामदूत अतुलित रामदूत बल धामा, बलधामा अंजनी अंजनी पुत्र पुत्र पवन पवन सुत सुत नामा। नामा। फिर वो अपने आप कहेगी पापा ये कौन है? फिर हाँ। आपको कहना पड़ेगा जय हनुमान, जय जय हनुमान, हनुमान जय 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 हनुमान, हनुमान जय 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 हनुमान। मेरी बहन, उसकी शादी हो गई, अब तो बहुत टाइम हो गया, 5 साल हो गए शादी हुँ। को भी। तो वो छोटी जब बचपन में, तो हमारा तो शुरू से जिंदगी यही है। हुँ। उसे पता था, तो एक दिन वो पेपर में फंस गई और मेरे पिताजी बूढ़ी उम्र में उसको लेकर जा रहे थे पेपर करवाने। हुँ। तो उसने मुझे घर आकर बताया कि भाई हम आज बड़ा फंस गए, और पापा बिल्कुल फंस गए, स्कूटर निकाले कहाँ से। अच्छा, तो मुझे लगा पेपर छूट जाएगा, तो मैंने ना हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा। शुरू कर दिया। और जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू किया ना, तो जाम ही खुल गया एकदम। क्या बात। ये विश्वास है। बिल्कुल। या मैं रोज अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, किसी की भी गाड़ी में बैठता हूँ, हुँ। तो बैठते ही एक हनुमान चालीसा करता हूँ। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ भाई साहब, आज तक कभी मेरी गाड़ी पंचर नहीं हुई। वाह! अब इसका मतलब ये नहीं कि कभी हो जाए तो मैं उसको दोष दूं, हुँ। हुँ। लेकिन लेकिन भरोसा तो देखो हुँ। कि तू है। सही। हनुमान जी की पूजा व्यक्ति को निडर करती है, हुँ। उसको पॉजिटिव करती है, नेगेटिविटी हटा देती है, एनर्जेटिक कर देती है। अभय हो जो तुम्हें डराए। अभी कल मैंने स्टूडियो में एक पद गाया, आने वाला कुछ दिन में। ताकी है तमक ताकी और को, ताकी है तमक ताकी ताकि को और को। तुलसीदास जी कहते हैं ढाप, उसकी और कोई तमक के नहीं देख सकता जिसको हनुमान जी एक बार देख रहे हो। वाह! ताकी है तमक, उसको तमक के कोई नहीं ताक सकता। ताकी और, हुँ। उसकी और किसकी? जाको है सब भांति भरोसो, कपि केसरी किशोर को। ताकी है तमक ताकी और को। इसलिए कहा ना तुम रक्षक काहो काहू को को डरना, तुम सब सुख लहै तुम्हारी सर सर सरनाय। लेकिन क्या जीवन में कभी अप्रिय घटना घट जाए तो क्या दोष देंगे उसे? हुँ। मरना तो तुमको है ही, हुँ। और वहां वो भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिंदगी जीते जी ही आनंद में बीत जाए, इससे बड़ा शुक्रिया क्या अदा करोगे उसका? हुँ। रोज एक एक पल मैं जी रहा हूं तेरी कृपा का एहसास लेकर के, इससे बड़ा तेरा शुक्रिया और क्या करूं भाई? हुँ। नहीं तो दुनिया में अंबानी के लिए भी वही रूल है जो मेरे लिए है, हुँ। जी। जो बाइडन के लिए भी वही रूल है जो मेरे लिए है। ये तो वीआईपी हमने अपने आपों को बना लिया, शमशान घाट वीआईपी हो गए हैं। ये वीआईपी है, लेकिन आग सब में वही लगनी है, हुँ। श्वास सबकी वैसे ही निकलनी है, हुँ। हुँ। फूंक सबकी वैसे ही निकल जाएगी, जन्म की पद्धति सबकी वैसी ही है। हुँ। फर्क है विचारों का। जीवन जीते जी जब व्यक्ति होता है तो अपने किरदार में होता है। जैसे इस समय हम एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, हुँ। इसके बाद की लाइफ क्या है वो नहीं किसी को दिख रही, लेकिन यहाँ बैठ कर के तो हमसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हुँ। पर्दे के पीछे भी वही, पर्दे के बाहर भी वही। अभी तो हम इन 3 कैमरों की निगाहों में हैं, हुँ। इससे उठने के बाद 2 कैमरे परमानेंट हमारे ऊपर लगे हैं। दिन में सूर्य, रात रात्रि में में भी चंद्रमा, चंद्रमा और ज्योतिष के अनुसार ये दोनों ही भगवान के नेत्र हैं। नेत्र है। हुँ। हुँ। ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो परमात्मा के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। हजार बंद कमरों में छुप करके कोई गुनाह कर ले, सूर्य और चंद्र के नेत्र की झाई से नहीं बच नहीं सकता। बच सकता। हुँ। लेकिन डरिए मत,
हो जाती है गलती, हम्म, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते इंसान हैं। कहते हैं। क्या बात है। हम्म, थोड़ा भारत की बात करते हैं। आपने मैं देखता हूँ कि आप बाहर जाके भी बहुत शोज करते हैं, बाहर जाके भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। काफी दिलचस्पी बढ़ रही है बाहर के लोगों से। बाहर सब लोग इंडियंस ही तो हैं, हाँ, वही इंडियन तो से हमें अब। बुलाते हैं। हाँ। ऐसा होता है जैसे गंगा के किनारे रहने वाले कभी कभी प्यासे रह जाते हैं। अब जो हम हरिद्वार में लोग रहते हैं वो रोज गंगा जी नहाते हैं कि नहीं भाई पता नहीं। हम्म, लेकिन कुछ संत जो बस जाते हैं गंगा के किनारे, हम्म, वो रोज गंगा स्नान करते हैं, वो रोज श्री गंगा जी में स्नान करते हैं। हम्म, ऐसे ही इंडिया से जब कोई बाहर चला जाता है हम्म, तो वहां उसको ऐसा रोज सत्संग नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां का एक अपना अलग कल्चर है। और वहां जाने के बाद सनातनी जो है, जो परिवार वहां बस गए हैं, वो फिर सब एकत्र हो जाते हैं। चलो भाई हम भी भगवान का नाम, हम भी। मेरे पास रोज ऑल वर्ल्ड से कॉल हैं, हम्म, महाराज जी न्यूयॉर्क कब आएंगे, महाराज जी न्यूजीलैंड कब आएंगे, नॉर्वे कब आएंगे, लंदन कब आएंगे। मैं कहता हूँ मैं इंडिया से कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, कैसे जाऊं। अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बस किसी को पता लग जाता है कि हम आ रहे हैं, तो फिर लोग उसका लाभ उठा लेते हैं हम्म, कि भाई आए तो हैं, हमारे बाहर घर कर भी लो। हो जाए। हाँ, लेकिन उसके अंदर भी ना क्राउड में मैं देखता हूँ कि सिर्फ इंडियंस नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लोकल लोग भी बहुत होते हैं। तो इससे सनातन धर्म का और बढ़ावा ही हो रहा है, सबको पता चल रहा है क्योंकि इसके बारे में। क्योंकि सबको वो पता है कि मूल सनातन धर्म, सनातन धर्म से बाहर लोग कितना सीख रहे हैं। हाँ। हम्म, उनको चाहे समझ आए या ना आए, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत का गायन हो रहा हो तो हम्म, दिल तो सबका वही है। म्यूजिक की तो कोई जाति नहीं है, बिल्कुल। म्यूजिक का तो कोई देश धर्म नहीं है। हम्म, जब हम वहां पर क्लासिकल राग में गाएंगे भाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, तो वो भी बैठे बैठे शायद शब्द उन्हें समझ आए ना आए। लिरिक्स। हाँ, ऐसे ही घर का बच्चा है भाव। जो हनुमान चालीसा सुनता है, उसको सब समझ थोड़ा ना आ रहा होता, सही बात। लेकिन उसको तो आनंद आ रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक जागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और जैसे ही आ जाता है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 मनता, ओम हम हाग दैत का भी चंचल, ओम सम सम सहमी परान खलदल। एक्साइटमेंट हो जाती है। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो ही आनंद हमारो, ये बजरंग बाण जय मारे ताई कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, है बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै। धूप दे अरु जपै हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। एनर्जेटिक हो गया। ओ वाह 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 वाह। बजरंग बली को कोई देखता हो, ओ बजरंग बली मतलब महाबली। महाबली। हाँ, तो ये सब नाम लू रूप लीला धाम, इसलिए तो आवश्यक है। सबसे पहले नाम कौन है, बजरंग बली। हाँ, जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है, तो मेरे दरवाजे दरवाजे पे पे हनुमान हनुमान का का पहरा पहरा होता होता है। है। बोलो जय बजरंग रंग बली, बली। बोलो बोलो जय जय बजरंग बजरंग बली, बली। बोलो जय जय बजरंग बजरंग बली, बली। बोलो जय जय बजरंग बजरंग बली। मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार बार की, की। करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घर बार की। जपते जपते नाम इनका सवेरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का का पहरा पहरा होता होता है। है। बोलो जय बजरंग बजरंग बली, बली। बोलो बोलो जय जय बजरंग बजरंग बली, बली। जय जय बजरंग बजरंग बली। बली। दुनिया बोलो में भाई जय सब बजरंग। अकेले हैं, बिल्कुल। हर व्यक्ति अकेला है। हम्म,
एकांते सुखमास्य धाम। जिनको समझ आ गई वो सिद्ध हो गए, जिनको समझ नहीं आई वो पड़े हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा था निषाद राज को, यही जग जाग ही जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषयों से मन ऊबने लग जाए तब जीव जागा है। हम्म, अंत तो गत्वा तो फिर उसको सुकून तो राम नाम देता है। हजारों करोड़ों अरबों शंखों पदों की तादाद में जब पैसा हो जाता है तो फिर उसके बाद तो राम नाम गाने का आनंद। बजरंग बली जी, जो पावर है, जो एनर्जी है, जे उनका नाम लेते ही जो एक मन में उत्साह की भावना भी आती है, एक शायद हम छोटे से बच्चे भी बन जाते हैं कहीं ना, कि उनकी शरारतें और हम सब में है वो। आपके लिए बजरंग बली जी ने आपके जीवन में, मतलब आपने उनको किस स्वरूप में सबसे ज्यादा अनुभव किया है? हाँ, मैं तो देखता हूँ कि हनुमान जी तो बच्चे ही बने रहना बच्चे चाहते बने रहना चाहते। हैं। अगर हनुमान जी बड़े होना चाहते तो आज आरती ये गाई जाती, आरती की जय हनुमान बड़ा की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। लेकिन आज भी आरती वही गाती है, लला की आरती की जय हनुमान हनुमान लला लला की। की। लल्ला ही बना रहना चाहते हैं। इसलिए हमारे पंडित जसराज जी ने तो कितनी देर गा, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, हनुमान लला मेरे प्यारे लला, सब काट बला हनुमान लला। हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं भाई बच्चे बन के रहो। आप देखो भगवान ने एक नियम बनाया, देखो भाई आप बिल्कुल प्रैक्टिकल देख लो, बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, दुनिया कहती है, बड़ा फेमस है कि बूढ़ा बच्चा एक समय। एक समान। कहते हैं भाई जब बुढ़ापा आता है तो आदमी बच्चे की तरह बच्चे हो जाता है, ये सब बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल। जी तो भगवान कहते हैं जन्म तुझे मैंने कैसे दिया, बच्चा, बच्चे के स्वरूप में। बच्चा बनाकर। हम्म, उसके बाद युवानी आई, फिर उसके बाद बूढ़ा बना, फिर तेरे अंदर क्या उतरा, बच्चे बचपना। बचपना। पचपना बचपना, हम्म, कहते हैं ना भाई पचपना नहीं है बचपना है। हम्म, ठीक है, तो हमेशा प्रसन्न रहो, हम्म, लला बन के रहो। जिसने भी खाया दुनिया में बच्चे बन के खाया, बाप बन के किसी ने नहीं खाया। हम्म, इसलिए हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं भाई बच्चे बन के रहो। श्री हनुमान जी जब राम जी से मिलते हैं तो उनका, और हर समय मजाक के मूड में रहे। हम्म, आदमी को प्रसन्न रहे, किसी से मिले तो ऐसे मिले कि यार दूसरे वाले को लगे यार ये वही बंदा है, इतना डाउन टू अर्थ। हम्म, यार ये वो तो नहीं है जो पर्दे पर दिखाई देता है। यार कमाल है यार, हनुमान जी कितना बड़ा काम, एक ही मारी मुठिका, मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी हनुमानी जय श्री राम, धम धड़ 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 पुनि संभार उठी सो लंका। एक घूंसे में मानो हनुमान जी ने लंक को दफन कर दिया। लेकिन उस समय जब मुठिका मारी तो तुलसीदास जी लिखते हैं पुनि संभार उठी सो लंका, यानी कि लंका ही लंकिनी बन के पहरा देती थी। एक ही घूंसे में जो आदमी लंका धसा दे अंदर। लेकिन उसके बाद भी क्या है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी कहते हैं जो दुनिया में जितना छोटा बन के रहेगा ना वाह, उतना ही बड़ा बड़ा। कहलाएगा, और जो सिर्फ बड़ा कहलाना ही चाहेगा वो छोटा ही है। क्या बात। दुनिया कहे कि तू बड़ा है, अरे दुनिया बोले कि यार ये कुछ है, और हम ही बोले हम बहुत कुछ हैं। है? अरे भाई सामने वाला तारीफ करे ना, अपने घर के लोग कहे ना, दुनिया तो बहुत कहे कि भाई बड़ा लायक है बड़ा लायक है, लेकिन अपना बाप कह रहे काहे का लायक है,
नालायक है। हम्म, जब राम गुण गाया नहीं गायक हुआ तो क्या हुआ, और अपने माँ बाप मन भाया नहीं लायक हुआ हुआ तो तो क्या क्या हुआ। हुआ। दुनिया कहे कि यार बंदा है, और हम कहे अरे हम ही बंदे हैं, हमारी तारीफ सुनो, यहाँ बैठ करके हम अपने ही बखान गाएं। हाँ? हम्म, हमने किया हो, मैंने जा करके ऐसे लोफाई बनाया और मैंने कहा ये डाल दो इसमें और ये कर दो इसमें और ये बना दो इसमें, आप भी मान जाएंगे यार वाकई यार कमाल है यार। लेकिन जिसने किया है वो कहता है अच्छा तू कुछ नहीं है, जो कर रहा हूं मैं कर मैं रहा कर हूं। या, श्री कृष्ण ने तो कहा देख मैं कर रहा हूं। एक मेरे पे थॉट आ रहा है, आप बता सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं अगर गलत है कि नहीं। तो रामायण हुई तो हनुमान जी के बारे में पता चला। अगर बाय चांस रामायण नहीं होती तो क्या हनुमान जी के बारे में पता चलता? एक ये थॉट आया तो मैं कहा एक बार पूछ लूं मैं आपसे। वेरी ब्यूटीफुल। इंसान जन्म ले और उसके बाद घर में ही कैद रहे तो उसकी पहचान बनेगी। सबसे पहले उसको निकाला जाता है, चल भाई स्कूल में एडमिशन, नाम लिखा जी, क्या नाम है, फलाने जी, उनका बेटा, उनका ये उनका वो, तो थोड़ा फैल गया, विहार हो गया। राम दशरथ के आंगन में जब तक थे वो कौन थे? दशरथ पुत्र। मंगल भवन अमंगल हारी, ठीक है, द्रवहु सुत शिरत अजिर बिहारी। बिहारी थे वो। कौन थे? बिहारी। बिहारी यानी कि विहार करते थे। हम्म, बिहारी का अर्थ है विहार करे, घूमे। लेकिन कहाँ घूम रहे हैं राम? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र राम। दशरथ के आंगन में बेह रही है, दशरथ के आंगन में बेहर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब देखा विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो आए और आकर के राम को बोले नहीं मुझे दे दो राम, हम्म मुझे दे दो राम। हम्म दशरथ जी ने कहा नहीं, मेरे राम लखन दो ही आंखी, मैं अपने राम लखन को नहीं दूंगा, मेरी दोनों आंखें हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ये कहां से मिले तुम्हें? बोले यज्ञ से। यज्ञ ने तुम्हें 4 पुत्र दिए, 2 पुत्र संसार के लिए दो। यज्ञ ने तुम्हें 4 4 पुत्र पुत्र दिए, दुनिया का यज्ञ करने के लिए 2 पुत्र दो। और राम गए तो पहले ही छा गए राम। कहां छा गए? जैसे ही चले हा 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 हा, आगे आगे लक्ष्मण, राम और विश्वामित्र जी चल रहे हैं, दोनों भाई पीछे पीछे। जैसे ही देखा भयंकर राक्षसी ताड़ का, राम जी ने कहा गुरुदेव कौन है? बोले ताड़ का। अच्छा, एक पल की देर नहीं लगी, भगवान ने क्या करा, एक ही बाण प्राण हर लीना। घबराइए नहीं गुरुदेव, एक बाण निकाला और दीन जानी तेहि निज पद दीना। जैसे ताड़का को मारा हल्ला मच गया रावण के वहां तक। अभी राम जी ने कहा अभी कहां हल्ला मचा, हल्ला तो बेटा अब हम मचाएंगे। और आगे चले, जैसे ही वहां जाकर के विश्वामित्र जी को कहा जाओ निश्चय यज्ञ करो तुम जाई, अब जाओ यज्ञ करो, रक्षा आप रहे मग की रखवारी। दोनों भाई खड़े हो गए तीर कमान लेके, इनकी तो हटा, हम देखेंगे, आने दो राक्षस। रावण एक बाण में मार डाले, मेरे ऋषि मुनियों की हड्डियां खा खा करके ढेर लगा दिया था इन्होंने। और जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में पहुंचे तो जैसे ये यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु उसमें हड्डियां डाल हड्डियां देते। डाल देते। लेकिन जब राम और लक्ष्मण खड़े हो गए तो देखत यज्ञ निशाचर धार। जब यज्ञ होता है तो निशाचर भागते हैं। एक इसका आध्यात्मिक अर्थ और बताऊं, अभी मैंने आपको कहा यज्ञा नाम
जप हम्म यज्ञोस्मि। हम्म जब भी कोई भगवान की पूजा भजन करने बैठता है तो जितनी दुनिया भर की समस्याएं हैं, दुनिया भर के राक्षस हैं, समस्या रूपी, उसी समय उसके दिमाग में आते हैं, उठाते हैं, हाँ उठ जाया, हाँ उठ जाए, देखत यज्ञ निशाचर धाये। अच्छा जैसे ही वहां यज्ञ शुरू हुआ, राक्षस आए, आप रहे मख की रखवारी, बिन फर बाण मारीच को मारा, 7 योजन पार फेंक दिया, और सुबाहु को एक अग्नि का बाण मारा, मार डाला। आप राम की विहार तो देखो, अगर राम दशरथ के आंगन में होते तो क्या आज रामो हम्म विग्रहवान धर्म साधु कहलाते। हम्म साधु सत्य पराक्रमा। दुनिया में जिसने जन्म लिया है, एक एक बाबा फरीद हुए हैं, हम्म उन्होंने कहा, उठ फरीदा, जाग सवेले, बैठा मत रहे, दुनिया देखन जा, हम्म जे कोई मिल जाए बख्शिया, ते तू भी बख्शिया जा। क्या राम गए, और जब मारीच को मारा फेंक करके समुद्र पार, तो मानो चुनौती तो रावण को यहीं से दे यहीं दी। से दे दी हम्म अगर राम दशरथ के आंगन में ही रहते तो वो सिर्फ यही होते, द्रव उस दशरथ अजर अजर जाए। बिहारी। लेकिन जब राम वनवासी बन गए, जब राम निकल गए बाहर, तो उसके बाद अहिल्या को तारने के बाद पतित पावन बन गए। हम्म ताड़का को मारने के बाद भगवान भंजन, राक्षसों को भंजन करने वाले बन गए, दुख भंजन बन गए भगवान। और रावण को मारा तो रावण हंता बन गए भगवान। हम्म जब जब व्यक्ति अपने घर के आंगन में ही बिहरता रहता है, तब तक उसको समाज में, जब वो समाज के लिए कुछ करता कुछ है। करता है एक जगह एक संत ने लिखा है, 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी, शक्ति मति नृपता होती खासी। अगर रावण को मारने के लिए भगवान जन्म लेते तो इतनी शक्ति थी कि सेना लेकर के जाते और मार देते। तो फिर किसके लिए आए भगवान? मन राखते बंधु भरत को औस, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। अगर भरत का मान रखने के लिए भगवान वन गए होते तो भरत तो खड़ाऊ लेकर के लौटा दिया भरत जी। भाई नहीं, ना आए, भाई तू मेरी खड़ाऊ ले जा। अगर तू तू बड़े भाई का वचन निभाने के लिए यहाँ तक आ गया, तू बड़े भाई को वचन में बाध्य करना चाहता है, तू अपना प्रण निभाना चाहता है, तो मुझे अपने भी पिता का प्रण निभा लेने दे निभाने। यार, और इसमें सबका कल्याण होगा। देखियो, पादुका लेकर के भरत को लौटा दिया, नहीं तो क्या भरत के साथ मिलकर नहीं जा सकते थे आगे? जानते थे सीता का हरण हो जाएगा, लेकिन क्यों वनवासी बने? एक संत कहते हैं, शबरी वनवासी होते न जो, तो सिय राम बिना बनते वनवासी। वन में जाकर के कौलों से, भीलों से, जो जिंदगी में कभी नहाए नहीं, उनको राम ऐसे गले मिल रहे हैं। वो तो कहते हैं, अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। राम जी की जाके कुटिया में बोले, कौल भील प्रभु, ये हमारी बड़ाई मानो कि आपके बर्तन नहीं चुरा लिए हमने। क्या बात लेकिन उनको भी राम ऐसे प्रेम से मिल रहे हैं कि पूरे कौल भील 12 वर्ष चित्रकूट राम रहे, तो रोज दर्शन राम का, रोज दर्शन राम का, रोज दर्शन राम का। इसलिए राम वन गए तो बन गए, क्या राम वन वन गए तो बन गए। जिंदगी में जो अपनी जूतियां घिसता है ना, जो स्ट्रगल करता है लाइफ में, जो अध्ययन करता है, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए टूट जाता है, वही चमकता है। सही बात। इसलिए आज तक पूजा राम की राम होती की है, होती है, रावण रावण की। की नहीं बहुत ही मतलब एक इच्छा भी जागृत होती है ये समझने की कि भगवान है, सब जानते हैं, उनको पता है कि मैं इस मनुष्य जीवन में आया हूँ, ये सब मुझे करना है, और वो भी वही फॉलो कर रहे हैं। चेंज कर सकते हैं वो सब कुछ, भाग्य को, कर्म को, लेकिन वो भी उस स्ट्रगल से, जैसे आपने बोला कि उसको वो चूज कर रहे हैं कि नहीं, मुझे ये मनुष्य जीवन में करना क्योंकि मैं है, मनुष्य बन के आया बन हूं ना के भाई, आया हूँ। मैं भगवान बन के ही आ जाता, इससे बढ़िया तो। हम्म क्यों आए भगवान?
विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कौन सा अवतार लिया? मनुज, मनुज, मनुष्य का। मनुष्य का। नहीं तो सीधा ही परमात्मा ही बन करके आ जाते, नारायण ही बन के उतर जाते। किस लिए आए? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज इच्छा अवतार, और किसी और के कारण नहीं, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अच्छा। मनुष्य बन के आए, नर लीला कर रहे हैं, तो दिखाया भाई पढ़ाई बड़ी जरूरी है। हम्म। प्रात काल उठ के रघुनाथा, भाई सुबह उठो और सबसे पहले मात पिता अपनी माँ को प्रणाम करो, फिर उसके बाद पिता को प्रणाम करो, फिर गुरु नावई माता, और इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। पढ़ने तो वो भी गए, और अल्पकाल विद्या सब पाई। मैं इसलिए अपने युवाओं को कहता हूं, भाई सबसे पहले 25 साल तक विद्या अर्जित करो। प्रथमेनार्जितेम विद्याम। जीवन को अगर 4 भाग में डिवाइड करें, 25 दूनी 50 या 75 चौके 100, तो प्रथमेनार्जितेम विद्याम, पहले 25 साल में विद्या अर्जित करो। मेरे हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी गुणी अति चातुर। लेकिन दोनों ही क्वालिटी दिखा रहे हैं हनुमान जी। मैं विद्या भी ग्रहण करता हूं, लेकिन मैं अति चातुर भी हूँ। अब ये अति चतुर शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन एक दिन रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते मुझे ये आंसर मिल गया। सब तजी आस भरोस राम ही भजहि सो चतुर नर। दुनिया में जो अपने सब काम करता रहे और समय मिलने पर राम भजता रहे, वो दुनिया का सबसे चतुर नर है। इसलिए एक जगह लिखा है, तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा। भाग्य कब बड़े? जब राम का भजन हाँ, किया। कोई कहे कैसे भाग्य हैं आप? कहे अरे 2-4 गाड़ी है यार, मर्सिडीज है यार, ऑडी है यार, ओ ये है, वो। अच्छा, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी क्या राम भजने का समय मिल रहा है? तो जीवन जो बीता जा रहा है, तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा, और तेरा वक्त बड़ा तो कुछ दे। कोई कहे टाइम कैसा चल रहा है भाई? कोई कहे टाइम हो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन महाकृपण कंजूस है, हाथ से देता नहीं। जिस दिन हाथ से रोज सुबह उठ के सोचो यार किसको क्या दूं यार, क्या दूं क्या दूं, देने की भावना जब मन में आने लग जाए, तो समझ लेना टाइम अच्छा चल रहा है। वाह। तेरे भाग्य बड़े जब राम भजा, तेरा वक्त बड़ा तो कुछ दे। अकल कब बड़ी, अकल बड़ी उपकार कर। जब उपकार करने की भावना आए, दूसरों को तारने की भावना आए, तो समझ लेना अक्ल अच्छी हो गई है। देह धरे को फल ए, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, देह धरे को यह फल भाई। क्या? भजिए राम सब काम बिहाई। जैसे भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक है, जैसे दुनिया में जीने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिजनेस सेट करना, ये सेट करना, वो सेट करना जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी जीते जी समय निकाल करके राम भज लेना, ये भी सबसे जरूरी है। भजिए राम सब काम बिहाई। एक और धर दे और बैठ के कभी राम 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 भज ले यार। एक तो प्रार्थना है कि हम हनुमान चालीसा तो करना चाहेंगे आपके हाँ, मैं साथ। वही बोल रहा हूँ। और मुझे बजरंग जी की जो इस धरती पे वो जो कहते हैं कि अभी भी वो, मतलब अपने है। सच्चे दिल से अगर आप, तो आपके साथ कोई लाइव एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज का? आई एम श्योर बहुत सारे हुए होंगे। मैं तो आपको बताऊं, मुझे बहुत लोग पूछते हैं आपके साथ चमत्कार हुए, ये हुआ वो हुआ।
मैं कहता हूँ भाई दुनिया में घूमते हैं, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं अरे महाराज जी क्या बात है, ये ट्रेंड कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये सब चमत्कार ही है चमत्कारी यार, और क्या है? प्रैक्टिकल रही है। मुझे लोग कहते हैं दर्शन हुआ हनुमान जी का, इतना गुणगान करते हो, ये वो। मैंने कहा, करना ही नहीं है अपने को। क्यों नहीं करना? औकात ही नहीं है हमारी। हम उनका दर्शन करेंगे। लेकिन इतना तो कह दूं भाई, हनुमान जी कौन है? हवा, वायु। पवन तनय, या। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम, वातात्मजम। हम्म। हवा के पुत्र हैं। जी। अब ये हवा हमें महसूस हो रही है कि नहीं? ऐसे ही हनुमान जी का एक एहसास है। एहसास। वो कृपा है। कृपा का एहसास व्यक्ति को हमेशा रहता है। वो इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि कोई भी काम अच्छा, नेगेटिविटी में जिए नहीं, नहीं। अपने काम को करने के लिए आतुर रहे, हम्म। सोते हुए भी जागा हो और जागे हुए भी राम भज रहा हो, हम्म। निडर रहे, अभय रहे, उसकी कृपा प्राप्त करके बस जहां बैठ गए तो फिर अब बेटा अब तो देख, फिर कृपा यही तो करती है। सामने वाला आदमी कहे कि यार बंदा अब क्या बोलेगा, अब और क्या बोलेगा, वो चुप होकर के बैठ जाए, ये कृपा नहीं है तो क्या है? लोग अपने बाप की नहीं सुनते हैं, हम्म। लोग अपने किसी उसकी नहीं, और या। लोग हमारी सुन रहे हैं, ये कृपा नहीं है तो कृपा। क्या है? और दूसरा आपने कहा हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्- तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहां जहां राम जी का गुणगान होगा वहां हनुमान जी विद्यमान है। और आपने कहा कि हनुमान जी क्या कलयुग में ये तो चिरंजीवी हैं। हम्म। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। माँ जानकी ने भी आशीर्वाद दिया, जी। बेटा अजर अमर अमर। गुण निधि हम्म। सुंदरकांड में। तो वो अमर होने के नाते सब जगह है। और अमरता कोई यहाँ प्राप्त नहीं हुई था, कालम महाकाल कालम कृपालम, शिव से प्राप्त है। शिव कौन है? कालम। और कालम ही नहीं, महाकालम। महाकाल। महाकाल। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कृपालम। शिव जैसा दयालु दयालु। कौन? उनको कहते हैं भोला। भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी है। हनुमान जी कौन है? कृपालु शिवाज। है, दयालु है। हवा सबको लगती है तो शीतलता प्रदान करती है, जी। ये है। तो हनुमान जी जहां भी दुनिया में, राम जी जब धरती छोड़ करके गए तो सब गए, साथ में हनुमान जी नहीं नहीं गए। गए। जी। उन्होंने बोला, राम जी ने कब तक नहीं जाओगे? बोले जब दुनिया में तक जब राम तक रहे। एक भी व्यक्ति राम राम बोलता नाम क्या? रहेगा मैं दुनिया छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए हनुमान जी की जय जयकार दुनिया में हो रही है। सबको हनुमान जी की शरण में आना चाहिए। हम्म। आइए अब हनुमान चालीसा का पाठ करें हम जी। सब मिलकर। श्री गुरु चरण चरण सरोज सरोज रज, रज। निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहज बदन तुम यश गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण, माना लंकेश्वर वै सब जग जाना।
युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताय मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुगल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मां डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका इस समय को निकालने के लिए। हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खूब हनुमान जी कृपा करें, सदा आपके जीवन में खूब मंगल हो। आप ऐसे ही दुनिया को श्री हनुमान जी से जोड़ते रहें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। ऐसी मंगल कामना करते हुए प्रणाम। जय श्री राम। जय सिया राम।